अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सीज़र को लेके है। हमारी सीज़र काम करते करते अक्सर ब्लंट हो जाती है। किचन की सीज़र हो या कपड़े काटने वाली सीज़र, ये जब काम करना छोड़ देती है तो हम इसको बहुत ही आसानी के साथ घर में तेज़ कर सकते हैं बिना इसको कोई मशीन यूज़ किए हुए। ये मेरे पास सुई है। सुई मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की ले ली है, बहुत छोटी सुई नहीं है। और इसके ऊपर इस तरह से सीज़र को चलाएंगे। सुई के ऊपर भी जंग लगा हुआ है और आप देखेंगे कि जंग भी आहिस्ता आहिस्ता से उतरना शुरू हो गया है और जो सीज़र है वो भी शार्प होना शुरू हो गई है। इसको पकड़ के अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे, जिससे सीज़र की दोनों साइडें बहुत ही अच्छी तरह से शार्प हो जाएंगी। और मैं सुई भी आपको दिखाऊंगी कि सुई कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। इसके ऊपर लगा हुआ जंग भी उतर गया है और सुई भी बिल्कुल नए जैसी हो गई है। तो हुए ना 2 फ़ायदे, एक तो हमारी सीज़र भी शार्प हो गई और दूसरा ये सुई भी देखिए इस्तेमाल के काबिल हो गई है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई करके देखिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी सीज़र भी इससे शार्प हुई है या नहीं। और दूसरी ट्रिक भी सीज़र को ही लेके है। आप देखिए सीज़र शार्प अच्छी तरह से हो गई है। तो जब हमने सीज़र को साफ़ करना होता है तो इसको अंदर से इसका पेच वगैरह और इसके दोनों साइडें साफ़ करनी जो हैं वो मुश्किल लगती हैं थोड़ी सी। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ये मेरे पास 2 पुराने टूथब्रश हैं, ये देखिए, इनके कैप हम रिमूव कर देते हैं और ये क्लीनिंग में हमारी हेल्प करने जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से इनको पकड़ेंगे, दोनों के फेसेस एक तरफ को कर लेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से हम रबड़ बैंड चढ़ा देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और अब ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा क्लीनर तैयार हो गया है। इसको आप सोप लगा के भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से केला भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई भी इससे सीज़र जो है वो बहुत अच्छी अंदर तक से साफ़ हो जाएगी, इसके पेच से और इसकी साइडों से अच्छी तरह से जो मिट्टी है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो इसके ऊपर सारी डस्ट जमी हुई जो भी है वो उतर जाएगी अच्छी तरह से। अगर सीज़र ज़्यादा गंदी है तो डिश वॉश लिक्विड लगा के आप इसको क्लीन कर लें और बाद में सादा कपड़े से खुश्क कर लें। मेरी अगली ट्रिक जो है वो ये बेड की साइड टेबल को लेके है। साइड टेबल पे अक्सर 2 या 3 दराज होते हैं जिनके अंदर एक रेलिंग सी लगी होती है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो कई दफ़ा ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और ओपन होना मुश्किल लगता है। हमें ज़ोर से खींचना पड़ता है फिर जाके ये ओपन होते हैं। ये देखिए, इसकी साइड पे रेलिंग है, दोनों साइड पे लगी होती है। तो यहाँ पे मैं कैंडल यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने घर में मौजूद कोई भी छोटी पुरानी कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसकी रेलिंग के ऊपर हमने इसको रगड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको हम ज़ोर से 2 से 3 दफ़ा बंद करेंगे तो ये मोम जो है इसको बहुत ही स्मूथ कर देगा। दूसरी साइड पे भी यही ट्रिक अप्लाई करेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी के साथ थोड़ा सा इस तरह से पुश करने से ही दराज खुलना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं, यही ट्रिक आप अपने किचन की रैक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और जहाँ भी रेलिंग वाली चीज़ें हों वहाँ पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप दराज को खोलने और बंद करने के काबिल हो जाएंगे। यही कैंडल आप अपने डोर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। दरवाज़े कई दफ़ा खोलते हैं हम तो बहुत अजीब सी आवाज़ पैदा करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हों कि आवाज़ ना आए तो इसके ऊपर भी इसका जो कब्ज़ा होता है, जॉइंट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी मोमबत्ती इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रगड़ दें तो दरवाज़ा जो है वो खुद ब खुद नरम पड़ जाएगा और इसको खोलते हुए कोई आवाज़ पैदा नहीं होगी। और अगर भारी हो जाते हैं दरवाज़े तो भी ये आसानी के साथ खुलना शुरू हो जाएंगे। अगली ट्रिक मेरी फॉइल पेपर को लेके है। हमारे घर में अक्सर फॉइल पेपर यूज़ होता है। हम चाहें तो इस ट्रिक के लिए नया फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं तो इसके लिए ओल्ड भी यूज़ कर लेती हूँ। कई दफ़ा हम फूड पार्टिकल्स लेके आते हैं, कोई फूड की ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें रैप होती हैं, तो आप इसको वेस्ट ना करें, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी। अगर छोटा हो तो आप 2 ले सकते हैं, बड़ा हो तो उसके इस तरह से पोर्शन बना लें और हाथ से इसको दबा दबा कर इसकी एक बॉल तैयार कर लें। ये हमें 2 बॉल चाहिए होंगी। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं।
अक्सर हमारे कंधों में, पट्ठों में दर्द रहता है, हमारे हाथों में खिंचाव महसूस होने लग जाता है जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे हाथों के प्रेशर पॉइंट्स को मज़ीद दबाएगा, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और रोज़ 5 से 10 मिनट अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होने लग जाएगी। पाँव की एड़ियों में अक्सर दर्द रहता है काम करने की वजह से ख़वातीन के, तो या हील वाला जूता कई दफ़ा पहन लेते हैं तो उससे भी हमारी हील्स में पेन शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अपने हाथों और पाँव में इस तरह से इसको रगड़ें रोज़ाना 5 से 10 मिनट, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी आपने इस फॉइल पेपर को थ्रो नहीं करना, बल्कि आप इसे अपनी लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े वॉश करें। अगर कपड़े ज़्यादा मैले हों तो आप ये दोनों बॉल्स इसके अंदर मशीन के डाल दें। ये मेरी मशीन चल रही थी, मैंने इसको पॉज करके तो ये दोनों बॉल्स जो हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और कपड़े बहुत ही अच्छे नीट क्लीन होंगे। और क्लीनिंग के बाद भी काफ़ी अर्सा ये कपड़े जो हैं वो डस्ट नहीं पकड़ेंगे, इनके ऊपर डस्ट जमा नहीं होगी और ये ज़्यादा दिन तक आप इनको नीट रख सकते हैं। अगली ट्रिक जो मेरी है वो नेल कटर को लेके है। ये देखिए, जब हम नेल काटते हैं तो नेल उड़ के दूर दूर तक गिरते हैं, जो हमें बाद में कलेक्ट या साफ़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप ये स्कॉच टेप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा पकड़ेंगे हम और इसको इस तरह से काटेंगे। क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी है तो इसको लंबाई के रुख हम 2 हिस्सों में काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से कट करेंगे और ये हम अपने नेल कटर के दोनों साइडों पे इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए आप किस जगह पे आपने इसको लगाना है। ये नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से लगा के इसको ऐसे दबा दें एक तरफ से, और दूसरी तरफ भी यही वाली टेप इसी तरह से अप्लाई कर देनी है। जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है इसके ऊपर आया हुआ, इसको सीज़र के साथ हम कट कर देंगे ताकि ये नीट हो जाए और हमें नाखून काटने में प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने सामने से काट दिया है और इसकी साइडें इस तरह से लॉक हो गई हैं। अब जब भी आपने नेल काटने हो, आसानी के साथ अपने नेल काटें इस तरह से। नेल काटने से पहले ख्याल रखें कि नेल जो हैं वो गीले हों। इस तरह से नेल कटेंगे भी आसानी से और नेल कटते हुए आवाज़ भी पैदा नहीं होती, जो कि अगर आपके पास कोई बैठा हो तो ये आवाज़ बहुत ही बुरी लगती है। अब नेल काटने के बाद इस तरह से इस टेप को हम रिमूव कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि सारे नेल जो हैं जो हमने कट किए हैं वो टेप के साथ चिपक गए हैं और इधर उधर कोई भी नेल नहीं गिरा है। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सामने की तरफ सारे के सारे नेल चिपक चुके हैं। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो हमारी लाइफ को इजी बना देती हैं, टाइम सेविंग होती हैं, मनी सेविंग होती हैं। और इस तरह की ट्रिक्स को अप्लाई करके हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हमने अपने लिए कोई थोड़ी सी आसानी पैदा कर ली है। उम्मीद है आज की ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।